देखिए, पहली मुलाकात हमारी जब 6 जून को मुख्यमंत्री जी पलवल आए हुए थे, पलवल धन्यवाद रैली के अंदर। तो उस रैली में उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 9 साल से एक नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया, जो डीएमईआर डिपार्टमेंट की तरफ से कि नर्सिंग कॉलेज को शुरू किया जाए। लेकिन उसके बाद मुझे दिखा कि कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत हलचल हुई कि टीबी के वार्ड जो खाली होना शुरू हो गया, लेकिन पूर्णतः वो धरातल पर नहीं मांग पूरी हुई। तो उसको लेकर के दोबारा समाजसेवी डॉक्टर हरित वैंसला की सीएम नायब सिंह सैनी से नर्सिंग कॉलेज शुरू करने को लेकर 3 बार हुई मुलाकात। सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर हरित वैंसला को दिया आश्वासन और कहा कि इसी सत्र में करा देंगे पलवल में नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत। पलवल जिला में नर्सिंग कॉलेज कब शुरू होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से डॉक्टर हरित वैंसला 3 बार मिल चुके हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी व आजाद समाजवाद पार्टी से चुनाव लड़ा। जानते हैं 3 बार में क्या मुलाकात उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसा कि आपने नर्सिंग कॉलेज का जिक्र किया सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे तो पलवल की लगभग जनता को पता है, लेकिन आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से और लोगों तक आवाज़ पहुंचे, तो सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। देखिए, पहली मुलाकात हमारी जब 6 जून को मुख्यमंत्री जी पलवल आए हुए थे, पलवल धन्यवाद रैली के अंदर। तो उस रैली में उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 9 साल से एक नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया, जो चल रहा है। लेकिन जब उसकी तह तक मैं गया, जानकारी प्राप्त हुई, पता लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। उस बिल्डिंग के अंदर सीएमओ ऑफिस और टीवी के वार्ड चल रहे हैं। तो इसको लेकर मैं 9 जून को मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस तरह से गुमराह करना कहीं ना कहीं पूरी पलवल की जनता के साथ ही और पूरी हरियाणा की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खेल है। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मैं उनको कहा, वो खासे इस पे बहुत हैरान हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इस तरह की चीज़ हमें प्रशासन ने और शासन ने किस तरह से ऐसे गुमराह किया। तो उन्होंने अधिकारी को आदेश दिए कि जल्द इस पर कार्य किया जाए। उसके बाद कोई कागज डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन मेल के माध्यम से यहाँ ऑफिस में चला भी कि डीएमईआर डिपार्टमेंट की तरफ से कि नर्सिंग कॉलेज को शुरू किया जाए। लेकिन उसके बाद मुझे दिखा कि कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत हलचल हुई कि टीबी के वार्ड जो खाली होना शुरू हो गया, लेकिन पूर्णतः वो धरातल पर नहीं मांग पूरी हुई। तो उसको लेकर के दोबारा 18 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से दोबारा मुलाकात करी गई कि मुख्यमंत्री जी, आपके आदेशों के बाद भी नर्सिंग कॉलेज अभी भी धरातल पर क्रियान्वयन नहीं किया गया है। उसके बाद तब भी वो बहुत नाराज हुए। और नाराज होने के बाद उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिए कि मेरे बाद दोबारा ये लोग व्यक्ति नहीं आने चाहिए, जो एक बार मैंने काम का कह दिया वो हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारी जितने भी पलवल की जनता है, जो हमारे मेडिकल की एजुकेशन लेना बच्चे चाहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा सा ये हो रहा था। और मुझे उसके बाद भी जब अगस्त के बाद मैंने देखा कि अब यहाँ फरवरी आ गई, मार्च आ गई, ये टाइम आने को साल भी बदल गया, उस साल के बावजूद भी नर्सिंग कॉलेज नहीं चला। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मैं बाय द टाइम सीएमओ मैडम से मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपने ऑफिस के लिए व्यवस्था कर ली है और टीवी का जो वार्ड है वहाँ से कुछ भारी मशीनें हैं, उनको धीरे धीरे खाली करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुबह तो ठीक है, नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा, लेकिन पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ। तो उसको लेकर के और मजबूत प्रेशर शासन प्रशासन पर बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से तीसरी बार मिले हरियाणा भवन में दिल्ली। और रात को मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज हुए, बहुत ही सख्त रवैया उन्होंने अपनाया। जिसके बाद मैं घर आया, उसके बाद भी लगातार मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल सीएम ऑफिस से आए और इस तरह की चीज़ें चल रही है और पूर्ण आश्वासन मुझे मिला है कि नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा। यदि तीसरी बार की मुलाकात को लेकर के बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को लेकर के? देखिए, एक राजनीतिक प्रतिनिधि और युवा के तौर पर मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से इस सेशन में नर्सिंग कॉलेज के दाखिले होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी कल परसों फिर से बात हुई है सीएम ऑफिस में। वहाँ से पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है कि आपके सेशन में नर्सिंग कॉलेज में दाखिले कर दिए जाएंगे। जिस तरह की सीट की व्यवस्था होगी उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जल्दी सीएम ऑफिस भी खाली हो जाएगा। इस सत्र में शुरू नहीं हुआ तो आपकी आगे क्या पहल रहेगी? इस सत्र में शुरू नहीं हुआ तो फिर हम अपनी युवाओं की सारी टीम को लेकर पलवल की जो नर्सिंग एसोसिएशन है, जितने बच्चे नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उस सबको लेकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन हम सीएम ऑफिस के बाहर करेंगे और उस दफ्तर को जबरदस्ती खाली करवाने का काम हम करेंगे यदि शासन उसको नहीं करता है। आपने कहा कि 9 साल से लटका हुआ है मामला, 9 साल और बेमिसाल, कहाँ घपला देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर के, नर्सिंग कॉलेज को लेकर? देखिए, कई बार चीज़ें फाइलों में दब जाती हैं, पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज कांग्रेस के टाइम का था, शुरू में जो बात ऐसी चली थी जो, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें घुमा फिरा दी गई। लेकिन मुझे कांग्रेस बीजेपी इसमें नहीं करना है। मेरी इच्छा है, मेरा दिली भावना है कि हमारे व्यक्तियों को, हमारे युवाओं को, हमारे पलवल की आम जनता को अच्छी शिक्षा मिले, मेडिकल की शिक्षा मिले। तो कांग्रेस बीजेपी ना करके
मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी सीएम साहब हैं, और जिस तरह उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे पूर्ण उन पर भरोसा है कि निश्चित रूप से नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा आपकी बार। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि यदि नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हो जाती है पलवल में तो कहीं ना कहीं डॉक्टर हरित वैसला को क्रेडिट मिल सकता है, क्या कहोगे? नहीं, जब नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा तो हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, और मुख्यमंत्री जी किसके, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरह से बीजेपी का ही इसका क्रेडिट है, सारा बीजेपी को धन्यवाद जाता है। और मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से कहता हूँ मुझे कोई क्रेडिट इसका नहीं चाहिए, आप शुरू कर दो। हम गौरव गौतम की भी प्रशंसा करेंगे, हम यहाँ बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि है उन सबकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये प्रशंसा का काम है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। लगातार विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज शुरू होने के लिए, क्या कहोगे विद्यार्थियों से? मैं सभी छात्रों से, मेडिकल की हमारी शिक्षा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहें, आपके पास इस तरह का युवा है, यदि कहीं भी ऊंच नीच होती है तो मैं दोबारा मजबूती से इसके लिए लड़ूंगा, और आपके लिए नर्सिंग की शिक्षा के लिए मैं आखिर तक प्रयास करूंगा, और अब की बार निश्चित रूप से इस सेशन में दाखिले शुरू करवा कर दम लूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप सबके साथ से इनकी नाक में दम कर दूंगा, पूरे शासन की, प्रशासन के ऊपर तक, और चौथी बार मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्डिंग तो तैयार है, लेकिन बिल्डिंग में आप देख रहे हैं क्या क्या कमी है अभी? कमी कुछ नहीं है, बस खाली होना है। टीवी का जो वार्ड है, थोड़ी मशीन रहती है, वो खाली हो जाएंगी, सीएमओ मैडम अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेंगी, स्टाफ की नियुक्तियों के सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वैसला जी, क्या लगता है कि ये बच्चों के साथ धोखा नहीं हो रहा कि 9 साल से इस तरीके का नर्सिंग कॉलेज अधवर में लटका हुआ है? भाई बिल्कुल धोखा हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा धोखा ये है कि देखने के बाद, समझने के बाद भी यदि सरकार और शासन इस पर मजबूती, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी आई थी तो आप जैसे मीडिया बंधु ने, भाई ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने भी कहा कि नर्सिंग कॉलेज हम जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अब तक जो होता रहा ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं होगा, क्योंकि अब हम जैसे पढ़े लिखे युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, कहना जानते हैं, बोलना जानते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि इस सत्र में शुरू हो जाएगा, 9 साल से शुरू नहीं हुआ, क्या लगता है कि इस सत्र में शुरू हो जाएगा ये नर्सिंग कॉलेज? नहीं, पूर्ण आश्वासन है। जिस तरह सीएम ऑफिस से मुझे अभी मेरी कल बात हुई लेटेस्ट, तो उन्होंने डायरेक्शन इशू कर दी, निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। नहीं होगा तो आप भी यही, हम भी यही करेंगे, बड़ा प्रदर्शन लड़ेंगे आंख में आंख मिलाकर शासन और प्रशासन और सरकार से। लगातार समाज के मुद्दे उठाते हो, कहाँ से प्रेरणा मिली कि समाज के मुद्दे उठाए जाए? मैं तो सभी पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप सब समाज के जो युवा, जो हमारे पढ़े लिखे हैं, वो युवा कहीं ना कहीं, राजनीतिक आप बेशक एक घड़ी मत हो, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर, चाहे अपने गांव से, शहर से, कस्बे से, स्टेट तक कहीं शुरू कर लो। आप सरकार की नीतियों को समझे और उनके क्रियान्वयन के लिए, चाहे आपका छोटे लेवल पे सरपंच है, चाहे बड़े लेवल पे पार्षद है, उससे बड़े लेवल विधायक है, चाहे मंत्री, उनसे सवाल करो, उनसे सवाल पूछो, उनकी आंख में आंख डाल के उनसे पूछो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कि जिस दिन जवाबदेही तय होगी उस दिन सरकार और शासन की आंखें खुलती है, और जवाबदेही तय होने के बाद धरातल पर काम होते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि आप मजबूत रहिए, सशक्त रहिए, पढ़ाई के साथ साथ समाज का भी ख्याल रखिए, क्योंकि असली युवा वही होता है जो शिक्षा के साथ साथ समाज के लिए भी समर्पित हो। पलवल की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या कहोगे पलवल की जनता को? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप डॉक्टर हरित वैसला, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप सर्च करके एक मैसेज मुझे डाल दो, या सोशल मीडिया पे कॉल कर दो, या नंबर भी मेरा वहाँ है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, वादा तो मैं नहीं करता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दों पर लड़ा जाए, उनके हल के लिए धरातल पर हल कराकर काम किया जाए। नर्सिंग कॉलेज को लेकर के एक वीडियो हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाई, जहां पलवल क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों ने अपना डाटा भेजा, क्या मानते हो उस डाटा को लेकर? देखिए, वो डाटा हमारे पास इकट्ठा है, और जब जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सीएम साहब का इंटरवीन किया है इस मैटर पे, निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो डाटा इकट्ठा है, सभी के नंबर हमारे पास है, ग्रुप हमारे पास, सभी बच्चों को जबरदस्ती सीएम ऑफिस में, और जो हमारा जो नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग है उसमें जबरदस्ती बैठा दिया जाएगा, वहीं कोई काम नहीं चलेगा सरकारी अस्पताल का। पलवल की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे नर्सिंग कॉलेज को लेकर के? मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी इन आवाज़ों को शेयर करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, जिससे कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें शेयर होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो जनता को और मुद्दे का पता लगता है, साथ ही सरकार और शासन पर बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, जो कि धरातल पर काम करने के लिए विवश कर देता है शासन को। तो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाता रहना चाहिए जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर हरित वैसला, जो समाज के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आज पलवल जिले के अंदर नर्सिंग कॉलेज चर्चा का विषय बना हुआ है, और 9 साल से कहीं ना कहीं अधवर में लटका हुआ है, लेकिन डॉक्टर हरित वैसला की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। यदि 3 बार मुलाकात को लेकर के बात करें तो तीसरी बार मुलाकात में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस सत्र में हम पलवल को नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की मांग अधिकारियों को देते हैं।
आगे क्या नर्सिंग कॉलेज शुरू होता है इस सत्र में, वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।